हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आपको पता है पटवारी भर्ती आ रही है, अदर एग्ज़ाम भी है, तो उनमें रूट वर्ड के माध्यम से आप सिनोनियम एंटोनियम कर सकते हैं। तो मैं आपको रूट वर्ड करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। देखो, फिड का मतलब क्या होता है? फिड का मतलब होता है ट्रस्ट करना किसी पे। जहाँ पे फिड शब्द दिख जाए आपको, तो इसका मतलब है कुछ कुछ विश्वास या ट्रस्ट। तो देखो, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस, लॉयल्टी यानी वफादारी। फिर देखो, अगर इन फिडेलिटी आ जाए तो इनका मतलब क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब होता है फेथफेलनेस। क्या होगा? डिसलॉयल्टी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप हिंदी भी देख सकते हैं, विश्वासघात करना। फिर देखो, परफिडी आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया। देखो, कॉन्फिडेंट जिसमें क्या है, खुद में अपने आप में विश्वास होता है। तो बोल्ड हो गया, साहसी, फियरलेस। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर देखो, मेलेफाइड क्या होता है? मेलाफाइड। तो इसमें क्या होता है? इलीगल होता है। क्या होता है? मेलाफाइड इलीगल। और उसको हम देखें तो क्या? दुर्भावनापूर्ण। क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, लॉक। LOC, लॉक या लुक। तो इसका मतलब क्या होता है? बोलना। टू स्पीक क्या होता है? बोलना। तो देखो, ल्यूकेसियस, ल्यूकेसियस का मतलब क्या होता है? टोकेटिव, गेरुलस, वोल्यूबल यानी ज़्यादा बातूनिया, बोलने वाला। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? तो लोक का मतलब स्पष्ट भी होता है, आप ये समझो। तो देखो, यहाँ पे LOQ आ गया रूट वर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा? हु स्पीक टॉक्स वेरी फ्लुएंटली या क्लियरली, जो एकदम साफ सुथरा बोलता है, तो उसे बोलते हैं इलोक्वेंट। वन वर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर देखो, ब्लेंडिलोक्वेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? ए फ्लेटरिंग स्पीच। क्या होता है? ए फ्लेटरिंग स्पीच यानी चापलूसी भरा भाषण। तो ब्लेंडरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी यानी फ्लेटरिंग। फिर देखो, मेलीलोक्वेंट। मेलीलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? हु, वन हु स्पीक इन वेरी स्वीट वॉइस। जो क्या है? देखो, मेली आप उल्टा कर दोगे यहाँ पे, तो मेली सबसे आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है। लोक का मतलब क्या होता है? जो बोलने वाला। कौन? जो मधुर बोलता है, मिलोडियस वॉइस या स्वीट वॉइस। तो इस प्रकार से ये रूट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो वेंट्रीलोक्वेंट, वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब ही क्या होता है? ए वे ऑफ स्पीकिंग इन विच ए पर्सन चेंजेस हिज हर वॉइस ऑन सो दैट इज अपेयरिंग। जो क्या होता है? अपनी आवाज़ को चेंज कर सकता है, जैसे मिमिक्री करते हैं। तो इस प्रकार की जो स्पीक होती है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोक्वेंट बोलते हैं। फिर देखिए, लॉक और वापस एक दो एग्जांपल देखते हैं। सर्क्यूम लोक्यूशन, सर्क्यूम का देखो, सर्किल नाम आ गया, सर्किल, सर्क्यूम। तो इसका मतलब कोई चीज़ को बार बार घुमाना। और लॉक का मतलब बोलना, यानी बोल के उसको चीज़ को घुमाना, एक ही बात को। तो घुमा फिरा कर बात करना, यानी टॉक अबाउट इन राउंड, यानी टॉक अबाउट इन राउंड वे के अंदर। तो इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। फिर देखिए क्या होता है? सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग वन सेल्फ। ठीक है ना? इसका मतलब होता है आत्मभाषण, जो अपने आप में आत्मभाषण करता है। फिर देखो, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, यानी जो एक व्यक्ति के द्वारा। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जो एक व्यक्ति के द्वारा स्पीक दी जाती है। लोग शब्द आ गए इसमें भी। फिर देखो, प्रो डायलॉग। डायलॉग आप जानते हो, जो वाद में जो एक दूसरे से करते हैं डायलॉग, तो उन पे बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर और पेशेंट, इस प्रकार से कन्वर्सेशन। प्रोलॉग का मतलब आपको पता है, प्रस्तावना होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। फिर देखिए, हम नेक्स्ट एपिलॉग याद रखना। एपिलॉग का मतलब है उपसंहार, जैसे व्याख्या करते हैं ना उपसंहार से पहले। तो ए स्पीच डेट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए प्ले और बुक। ठीक है ना? जब कोई भी हम टॉपिक करते हैं तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे हम उपसंहार के द्वारा दर्शाते हैं। फिर देखो, प्लेक या प्लेस। तो इसका मतलब क्या होता है? शांत, टू क्वाइट, कीप काम, ये होता है। जहाँ पे आपको PLAC वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब होगा शांत। तो देखो, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है टू पेसिफाई, काम डाउन यानी शांत रहना। प्लेसिड का देखो, PLAC आ गया, तो प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है? शांत रहना। काफ़ी बार पूछे गए हैं ये वर्ड। प्लेकेबल का मतलब क्या होता है? वन के हु कैन बी प्लेस्ड सेटिस्फाइड। और आपको ये याद रखना है कि हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? वर्ब चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे ही ले लूँ, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगी? इज चेंज होगी वर्ब। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है पटवार में। फिर देखो, इम्प्लीकेबल। इम्प्लीकेबल का मतलब क्या होता है? हिंसक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन कैन नॉट बी प्लेस्ड। फिर देखिए क्या होगा? नो, नो या न्यू। तो इसका मतलब क्या होता है? नया, नो सीखिया, नवीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, नोविस, जहाँ पे नोविस वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? नो सीखिया है, न्यूअर है, फ्रेशर है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए।
नोवेल न्यू, नोवेल क्यों बोलते हैं, जिसे आप उपन्यास भी बोलते हैं नया, क्योंकि वो बुक पढ़ते हैं तो आपके लिए वो नई है तो नोवेल बोलते हैं उसको। नोवेलिटी का मतलब क्या होता है, न्यूनेस यानी नवीनतम। फिर इसी प्रकार नियोनेटल का मतलब भी क्या होता है, रिलेटेड टू न्यूअली बोर्न बेबीज़ यानी जन्मजात शिशु, नवजात शिशु। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब ये आपको पता है नवाचार होता है, इस प्रकार ये भी आप समझ गए। फिर देखिए LUC, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ल्यूसिड, जहाँ पे LUC शब्द आ गया उसका मतलब होता है क्लियर। क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट। और इसका उल्टा क्या होता है, वेग, धुंधला, एम्बिग्यूअस, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इलूसाइड, ELUCIDAT, इलूसीडेट, इलूसीडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। तो ये काफ़ी बार वन वर्ड पूछा गया, वो सॉरी सिनोनियम पूछा गया है। फिर देखिए ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट LUC आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, पारदर्शी। आपको पता है LUC ल्यूक का मतलब क्या होता है, क्लियर। फिर आता है रूट वर्ड बेल, PEL, बेल। बेल का मतलब क्या होता है, फाइट करना, एक दूसरे से लड़ाई करना। जैसे बिलीजरेंट आ गया, बिली बिलिकस आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, लड़ाकू। बिलीजरेंट हो गया लड़ाकू, ठीक है। बेलोना, बेलोना क्या है, एक रोमन गॉडनेस है, देवी थी, जहाँ पे युद्ध की प्राचीन देवी भी इसे माना जाता है जिसे, तो बेलोना लड़ाई की देवी। फिर देखिए क्या है, एक्री, ACR है, एक्री है, ACER है। जहाँ पे ये आपको वर्ड दिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस। तो देखो एक्रीड, एक्रीड का मतलब काफ़ी बार सिनोनियम पूछा है, एक्रीड का मतलब क्या होता है, बिटर, अनप्लीजेंट, कटु, तीखा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो एजरबेट, एजरबेट का मतलब क्या होता है, कड़वाहट पैदा करना, टू इम्बिटर, टू एग्ज, तो टू इम्बिटर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो पेन, पेन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, सभी जगह, ऑल एवर, एवरीवेयर। तो पेन इंडिया का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया। जैसे पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी दवाई जो हर इलाज, हर चीज़ के अंदर काम में ली जाती है। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, केओस यानी डिसऑर्डर के अंदर कोलाहल। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए भाई। पेंथिस्ट का मतलब क्या होता है, सर्वतवादी। फिर देखिए डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्ट का मतलब से होता है, टेल होता है, अनाउंस होता है। जैसे बेनेडिक्शन, काफ़ी बार पूछा गया है, बेनेडिक्शन का अपोजिट कर देते हैं सारे। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग, क्या होता है, ब्लेसिंग, बून, आशीर्वाद देना किसी को। और मेलाडिक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मेलेडिक्शन का मतलब अभिशाप, क्या होगा, अभिशाप। फिर और देखिए आप बेनिफिशियल, देखो बेने शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, हेल्पफुल, यूजफुल, ठीक है। बेलेवोनेंट, बेनेवोलेंट आ गया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। वन हु इज़ काइंड, जो दयालु होता है, तो इस प्रकार से। इसी प्रकार देखिए आगे क्या है, MEL, मेल। तो ये इसका मतलब क्या होता है, बेड, क्या होता है, बेड। जैसे मेलेवोलेंट अभी बताया था, मेलेवोलेंट का मतलब बेनेडिक्शन का उल्टा क्या होता है, मेलेवोलेंट, अनकाइंड, इम्पोलाइट, जिसमें दया भाव नहीं होता है, निर्दयी होता है, क्रूअल होता है। और यहाँ पे देखिए मेलेफेक्टर, मेलेफेक्टर का मतलब क्या होता है, करप्ट एंड इमोरल पर्सन, जो कि क्या है उसमें नैतिकता ही नहीं होती है और करप्ट होता है पूरा। और मेलाफाइड, यहाँ पे आप हिंदी भी देख सकते हैं, जैसे देखो ये रहा कि कुकर्मी, ठीक है। फिर देखो मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, फेक, अनट्रस्ट वर्दी, जो दुर्भावनापूर्ण हो, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन आपको पता है, हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, प्रोटीन वगैरह की कमी से क्वाशुको रोग भी होता है और मिरीमस रोग भी होता है। एक ये रूट वर्ड काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विव। विव का मतलब क्या होता है, जीवित, कोई चीज़, सजीव, जीवित, जिसमें जिंदा हो या जान हो। तो कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब क्या होता है, समथिंग, समवन वेरी लिवली एंड फ्रेंडली, तो आनंदमय। फिर देखिए विवेशियस, विवेशियस का मतलब क्या होता है, जोशपूर्ण, यानी जो जिंदा चीज़ होती है, जिंदा दिल, ठीक है ना। विविड का मतलब काफ़ी बार पूछा गया है सिनोनियम, विविड का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक, एकदम जीवित वस्तु, जीवंत। विविप्रेस का मतलब क्या होता है, जीवित बच्चा, जन्म देने वाले। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस रेदर देन एग्स, एग्स की बजाय जो क्या देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, तो विविप्रेस बोलते हैं इनको। विटल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट टू लाइफ, लाइफ के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार ये काफ़ी बढ़िया रूट वर्ड था। फिर देखो मेक का मतलब क्या होता है, मेक का मतलब तो ग्रांड, भव्य, ठीक है ना, ग्रेसफुल, इस प्रकार से, ह्यूज, बिग। तो देखो मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, बिग हार्टेड, जेनरस, उदार होता है, ठीक है।
फिर देखो मैग्नीपोटेंट, मैग्नीपोटेंट का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन। मैग्नीफाई का मतलब आपको पता है इनलार्ज हो गया, सबसे बड़ा, ह्यूज। फिर देखिए मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज। फिर देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है सेन, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वही चीज़ें करेंगे हम। सेन का मतलब क्या होता है? क्लीननेस, क्या होता है? क्लीन एकदम, ठीक है ना। या बुद्धिमान भी हो सकता है, क्या होता है? बुद्धिमान भी हो सकता है। तो बुद्धिमान होता है, तो इसलिए देखो अब क्या क्या चीज़ें इसमें। सेन का मतलब क्या होता है? स्वस्थ, समझदार, ए पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल वॉइस। प्रूडेंट, क्या बोलते हैं इसको? प्रूडेंट भी बोल सकते हैं। इनसेन, इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? सेन बुद्धिमान था, लेकिन इन लग गया अपोजिट, तो इसका मतलब पागल हो जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर के अंदर। सेनिटोरियम का मतलब क्या होता है? ए टाइप हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड, जहाँ पे क्या है? मेंटली पर्सन का क्या है? ट्रीट किया जाता है उनको, तो आरोग्य निवास। फिर देखिए यहाँ पे सैनिटरी, सैनिटरी का मतलब क्या होता है? हाइजीनिक, साफ सुथरा रखना, सैनिटरी। तो SAN, सेन वर्ड आ गया इसमें भी। फिर देखो सैनिटेशन, सैनिटेशन ये काफ़ी बार सिनोनियम पूछा गया। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, सफाई व्यवस्था। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए मोट, MORT, मोट का मतलब क्या होता है? डीके होना, क्षय होना, डेथ होना। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मोटल, मोटल का मतलब नश्वर, जिसे मारा न जा सके। हु इज़ सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इमोर्टल का मतलब होता है हु इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, अमर, उसे क्या बोलते हैं? अमर। फिर आगे देखिए